मेरे को थोड़ा ना लेभी तो दीदी के लेभी। हाँ गुरु सहो सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार हो। दोस्तों आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज एक गुरु बहन के घर में चर्चा में आई हूँ और मैं आज जैसे कि महादेव का आज विवाह दिवस भी है और महादेव का जन्म दिवस भी है, दोनों एक ही दिवस मनाया जाता है। इसीलिए कि सृष्टि पर महादेव जो है सो ज्योतिर्लिंग के रूप में आज ही के दिन उपस्थिति हुए थे और आज ही के दिन उनका विवाह हुआ था। तो आप चाहे तो शिवरात्रि भी मना सकते हैं, उनका जन्म उत्सव भी, दोनों एक ही दिवस मनाया जाता है। तो आज मैं महादेव का जो विवाह हुआ था उस विवाह के बारे में ही कुछ कथाएं आप लोगों को सुनाऊंगी। आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जो है सो जरूर से जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। तो कथा इस तरह से है जैसे कि देखिए कि हर माँ जितनी है माँ सृष्टि में है, उनकी जो बेटी होती है तो माँ बहुत चिंता में आ जाती है कि बेटी है तो इसका विवाह किस तरह से किया जाए, इसका जो मतलब लड़का हमें कहाँ मिलेगा। तो माँ बहुत चिंता में भावना में रहती है। तो देखिए आज देवलोक में ऐसा हुआ है तो हम लोग सृष्टि में भी उस चीज को जो है उसी तरह से करते हैं। तो माता मैना रानी जो थी, जो माता पार्वती के विवाह के लिए जो है माँ बहुत चिंतित थी कि माँ का विवाह जो है ऐसा लड़का से हो जो इस लड़का परिपूर्ण हो, मतलब हर गुण से। तो मैना रानी सोची कि मैं किसको बोलूं मेरी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए। तो उन्होंने है नारद जी से बुलाया, नारद जी से कहा कि मेरी बेटी के लिए जो एक लड़का है आप देखिए जो कि हर गुण से परिपूर्ण हो। तो उन्होंने पूरा देवलोक में गया और देवलोक में जा करके जो है सो देखा। तो उन्होंने जहाँ भी गया तो देखा सबका जोड़ा है। तो उन्होंने सोचा कि मैना रानी तो बोली है कि सृष्टि में जो सबसे बड़े हो, जब से सब हर चीज से परिपूर्ण हो, तो ऐसा लड़का कौन होगा। तो उन्होंने देखा कि महादेव तो मतलब सब गुण संपन्न है और महादेव तो हर तरह से मतलब सक्षम है माता पार्वती से विवाह करने के लिए। तो उन्होंने जो है सो माता पार्वती के लिए जो है सो महादेव को चुने। और जब महादेव को चुने तो माता महादेव को चुनकर और गए तो बोले मैना रानी से कि आपके लिए जो है सो जमाए हम ढूंढे हैं, बहुत ही अच्छा है, हर गुण उनमें है और तीनों लोगों का मालिक है। तो मैना रानी बहुत खुश हो गई और हो करके जो है बोली कि ठीक है, मेरे लिए आप दामाद ढूंढे होंगे तो अच्छा ही होगा। ऐसा सोच करके विवाह का दिन रखा गया सब कुछ। जैसे कि आज शिवरात्रि है, उनका विवाह है महादेव माता पार्वती का। तो अब देखिए माता पार्वती तो राजा की बेटी थी तो उनके लिए जो है सो बहुत सारा मतलब सामग्री किया गया, बहुत सजावट किया गया, हल्दी का रस्म मनाया गया। और महादेव तो जानते हैं आप कि मतलब किस तरह से उनको मतलब नाम पड़ा है। तो उनके लिए क्या किया गया कि शमशान घाट से जो है सो बहुत तरह से भभूति जिसको हम कहते हैं छाय लाया गया और महादेव को पूरा शरीर में जो है लेपन किया गया। तो उसी को हम लोग भभूति के रूप में अभी लगाते हैं और शमशान घाट में जाते हैं तो अगर छाय को देखते हैं और अगर किसी सैया को देखते हैं तो हमें वही याद आ जाता है महादेव का ही रूप। और महादेव आपको कहीं अगर मिले ना मिले तो महादेव को देखिएगा कि आपको महादेव जो है शमशान घाट में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि महादेव कहीं रहे न रहे पर शमशान घाट में वो 24 घंटा रहते हैं। 24 घंटा में एक पल के लिए वहाँ से हटते नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में जितने भी लोग हैं हर व्यक्ति के रूप में महादेव का भाव होता है और सबको जो है महादेव अपना पास में लेते हैं। इसीलिए महादेव का घर ही माना गया है शमशान घाट। तो माता पार्वती बहुत खुश हुई अपनी दामाद के लिए और शादी का पूरा तैयारी हुआ। इधर महादेव का मौरी जो है किस तरह से तैयार होगा, तो सेहरा पूरा सब कुछ पे तो बाघंबर पहनाया गया, उनका मौरी का तैयारी किया गया। और उनका मौरी कैसा बनाया जाएगा, तो जंगल में जितने सारे रंग बिरंगे सांप थे वो सांप को लाया गया और ला करके जो है महादेव का जो मोर है वो तैयार किया गया और महादेव दूल्हा बने, माता पार्वती जो है सो दुल्हन बने। और विवाह की तैयारी हो गई, अब दूल्हा जा रहे हैं।
तो दूल्हा जब जा रहे हैं तो महादेव से कहा गया कि आप जो है आगे चलिए। तो महादेव ने कहा कि नहीं, हम पीछे जाएं, चलेंगे, आप बाराती आगे जाएगी। देखिएगा कि जब कहीं विवाह होती है तो एक चीज नोटिस करिएगा कि दूल्हा आगे होता है और बाराती पीछे होता है। लेकिन महादेव का विवाह एक ऐसा विवाह था जिसमें बाराती आगे है और दूल्हा पीछे है। वही विवाह एक ऐसा उल्टा विवाह हुआ था, मतलब उनका। तो देखिएगा बारातीगण सब आगे आगे है और दूल्हा पीछे है। तो उसी दिन से उस रूल को जो है सो हटा करके बनाया गया कि दूल्हा आगे होना चाहिए और पीछे बाराती होना चाहिए। तो महादेव, मैना रानी जो है परिछन के लिए तैयारी करके खड़ी है, इधर में सबके सब जा रहे हैं। तो मैना रानी सोच रहे हैं कि बाबा दामाद तो आ ही नहीं रहे हैं, मेरा दामाद कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि इतने बड़े घर की बेटी जो ठहरी माता पार्वती। तो पूछ रहे हैं नारद जी के, नारद जी मेरे दामाद तो अभी तक नहीं आए हैं। तो मैना रानी देखी कि ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, जितना देवी गण देवता गण है सब आए। तो माता मैना सोची कि जिसका बाराती इतना सुंदर हो, जिसका बाराती में लोग इतने सुंदर सुंदर हो, तो मेरे दामाद तो जरूर बहुत सुंदर होंगे। ऐसा माता सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। फिर नारद जी से पूछे कि नारद जी मेरे दामाद तो अभी तक नहीं आए। तो बोले कि रुकिए, आपके दामाद भी आ जाएंगे। फिर देखा कि खूब मतलब भभूति का मतलब जो है गुलाल जैसे हम लोग खेलते हैं होली के समय में, उसी तरह खूब विभूति उड़ाया जा रहा है। पूरा अंधेरा है और अंधेरे में गाय पे बैल पे जो है सो महादेव बैठे, वो भी उल्टा। मतलब बैल जो मतलब मान के चलिए इधर को चल रहा है तो महादेव पीछे उधर को मुंडी करके बैठा हुआ है। ऐसे करके बाराती आए। तो मैना रानी सोची कि बाप रे बाप, इतना भूत प्रेत के साथ में जितने भी भूत, जितने भी प्रेत, जितने भी संसार में पितासनी, डाइनी, डाकनी, जोगनी जितनी थी, वो सब महादेव के बाराती में आए। तो सब के बीच में देख रहे हैं कि महादेव बैल पे पूरा भूत के तरह मतलब खुद भी बने हुए हैं और आ रहे हैं। तो मैना रानी देख करके बोली बाप रे बाप, ऐसा दामाद मेरे लिए नारद जी ढूंढे हैं। और वो मैना रानी वहाँ बेहोश हो गई। और जब बारात लगा, मतलब जब परिछन का समय आया, तो मैना रानी तो बेहोश हो गई थी। तो उनका परिछन कौन किया जाएगा? तो सखी सहेलियां जो थी वो उनका परिछन करा गया। परिछन करके जो है दूल्हा को लेके गया। तो देखिएगा मतलब इस तरह ये माना गया है संसार में ब्राह्मण जो होते हैं, जैसे कि देखिएगा ब्राह्मण लोगों में दामाद को खुद सास नहीं परसती है, हिलाना मत, सास नहीं परसती है अपने दामाद को जो सास नहीं परसती है। उसी दिन से, जिस दिन महादेव बेहोश हो गए थे ना, इसीलिए उस दिन से दामाद को जो है सास परिछन नहीं करती है। कोई भी उनके घर में रिलेटिव हो वो कर देती है, पर सास नहीं करती है। और जो भी और दूसरा जितने कास्ट है सब में सास करती है, बड़ी बड़ी बुआ होती है तो बुआ करती है, जो भी हो, दादी होती है दादी करती है। तो मैना रानी सोची, जब आंख खोली तो देखा कि विवाह संपूर्ण हो गया है। अब तो बहुत डर गई कि बाप रे बाप, ऐसा भूत पितासी के साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ है, मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो माता पार्वती का मम्मी जो है क्या की, अपनी बेटी का जहाँ पे सुहाग का रूम तैयार किया गया है, उस रूम में जो है उनकी माँ पलंग के नीचे में जाके बैठ गई कि ऐसा भूतेश्वर को देख करके जो मेरी बेटी तो बेहोश हो जाएगी, तो उसको संभालने के लिए तो कोई चाहिए। तो माँ खटिया के नीचे में बैठ गई। और जब महादेव पार्वती जब घर में गए तो देखिएगा कि ब्राह्मण लोग में ऐसा होता है कि बेटी का जो 4 दिन का मतलब उन लोग का ठहराव होता है ससुराल में, तो 4 दिन जो दामाद जो है सो वहीं रहते हैं, तो उन लोग का सुहाग रात भी वहीं हो जाता है। तो महादेव भी तो वहीं रहे। तो मैना रानी खटिया के नीचे में छिपी हुई है, माता पार्वती महादेव घर में। अब महादेव तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। महादेव ने देखा कि बाप रे बाप, घर में आखिर है तो है कौन। तो उन्होंने अंतर ध्यान होके देखा तो देखा कि माने सास खटिया के नीचे में है। तो उन्होंने अपना सास को जो है उन्होंने बकरा बना दिया। और फिर माता पार्वती देखी कि मेरी मम्मी को महादेव ने बकरी बना दिया है। तो महादेव से कहा कि प्रभु स्वामी, आप ये क्या किए, मेरी मम्मी को आपने बकरी बना दी है, वैसा करिए कि मेरी मम्मी को जैसी मेरी मम्मी थी वैसी मेरी मम्मी को कर दीजिए। तो महादेव जो है सो उनकी मम्मी को जो है सो
जैसे वो थी वैसे। और फिर माता पार्वती महादेव से रिक्वेस्ट करी कि प्रभु मेरी मम्मी को आप अपना असली रूप जो है सो दिखाइए। तो देखिए महादेव जो है सो अपना असली रूप में आए। तो महादेव दोस्तों, महादेव इतने सुंदर है कि सृष्टि में इतना सुंदर कोई देवता नहीं है, इतने सुंदर महादेव है। इसीलिए कहा गया है कि हम लोग जो कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, अर्थात ये है कि महादेव जो है कर्पूर जैसे गोरे हैं, कर्पूर जैसे साधा है, उसी तरह सुंदर महादेव है और करुणा के अवतार है। 10 भुजाओं उनके पास में, और मतलब हर कुछ कर सकते हैं, दिन को रात, रात को दिन कर सकते हैं। तो महादेव का विवाह इस तरह से संपन्न हुआ, जिसे हम शिवरात्रि के तौर पर मनाते हैं दोस्तों। तो आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए।